कहा कि वेद की भाषा तो बड़ी ऊंची है, श्रेष्ठ है, हर कोई नहीं पढ़ पाएगा, इसलिए शास्त्रों की रचना की। तो 6 शास्त्र बनाए। बोला शास्त्रों को भी इतना कौन पढ़ पाएगा। 17 पुराण बनाए, 108 उपनिषद बनाए, महाभारत आदि की रचना की, परंतु एक दिन वेदाभ्यास जी महाराज एकांत में रहे और सोचने लग गए कि इन पुराणों को, इन वेदों को कोई नहीं पढ़ पा रहा है, कोई नहीं सुन रहा है, इसलिए क्या किया जाए। दुख में बैठे हुए सोच ही रहे थे, तब तक नारद जी वहां पधार गए। नारद जी ने कहा, हे देवर्षि, आप इस प्रकार से क्यों बैठे हुए हैं? देवर्षि ने कहा कि इस प्रकार से आपका बैठना उचित नहीं है। वेदव्यास जी ने कहा कि मैंने पुराणों की रचना भी कर दी है, वेदों का विस्तार भी कर दिया है, उपनिषदों की रचना भी कर दी है, फिर भी आज इनको कोई देख भी नहीं रहा है। अरे हमारे उत्तराखंड में प्यारे, सर्वप्रथम तो प्यारे भारत भूमि को ऊंचा बताया, ऊंचा बताने के बाद प्यारे इस देव भूमि को बताया, उत्तराखंड को, और तत्पश्चात प्यारे मनुष्य शरीर को बताया कि जिन्होंने मानव चोला धारण किया। और यदि मानव जीवन पा करके यदि हम अपनी संस्कृति सनातन को न अपनाए तो धिक्कार है। इस प्रकार से वेदव्यास जी कहने लगे, क्योंकि मनुष्य जो देह होता है, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, बड़े भाग्य मानुष तनु पावा। ध्यान देना, हमारे यहाँ इतने सारे ग्रंथ हैं, तो पढ़ ना सके तो सुनना तो अवश्य चाहिए, है ना। तो इस प्रकार से मनुष्य देह जो मिला हुआ है ना, ये सामान्य देह नहीं है और ये बार बार भी मिलने वाला नहीं है। इसलिए एक बार मनुष्य जीवन पा करके ऐसा कर्म कर लो कि प्यारे पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, पुनरागमन ही छूट जाए, आना जाना संसार का आना जाना ही छूट जाए। ऐसा सत्कर्म करना चाहिए।
वेद व्यास जी असंतोष थे। नारद जी ने कहा कि इस प्रकार से आप असंतोष क्यों है, कारण बताइए। नारद जी ने कहा कि मैं जान गया हूं, पहचान गया हूं कि किस कारण से आप इतने असंतोष बैठे हुए हैं। हे वेद व्यास जी, आपने इतना सब कुछ करने के बाद आप असंतोष बैठे हुए हैं। आपको इस प्रकार से असंतोष बैठना नहीं चाहिए, क्योंकि आप ज्ञानी पुरुष हैं और आपको विश्वास होना चाहिए कि जिस कार्य को मैंने किया है वो सिद्ध अवश्य होगा। जब धर्म के मार्ग पर आप चलोगे बहुत दुख आएगा, ध्यान देना। परंतु उस दुख से आप अगर हट गए तो कभी धर्म नहीं कर पाओगे, ध्यान देना। अपने पद को, अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाओगे, और यदि वहीं से आगे चल गए तो फिर आप चल गए, कभी पीछे नहीं हट सकते। नारद जी कहते हैं कि मैं एक दासी का पुत्र हूं था पहले, ध्यान देना। और मेरी माता इतनी गरीब थी कि एक आश्रम में रहती थी, घर मकान हमारा कुछ नहीं था। नारद जी स्वयं कह रहे, अपना जीवन चरित्र बता रहे हैं। मेरी माँ चतुर्मास करने के लिए वहां संत पधारे। मेरी माँ उनकी सेवा में संलग्न रहते थे, कभी उनके लिए भोजन बनाते, कभी प्रसाद बनाते, कभी कुछ करते, और वो दिन भर भगवान का भजन करते थे। मैं भगवान के नाम से बहुत चिढ़ता था, मैं भयंकर चिढ़ता था, परंतु उन संतों के प्रभाव से मेरे अंदर में ऐसी भक्ति उत्पन्न हो गए कि मैं भी एक दिन संत महात्मा के पास गया कि बाबा जी मेरे को मंत्र दे दो। बाबा ने कहा, बेटा अभी तो तेरी माँ है, मंत्र जाप करेगा तो माँ की सेवा कब कर पाएगा, इसलिए अभी सेवा कर, और जब कभी समय लगेगा तो मैं तेरे को मंत्र दे दूंगा। नारद जी कहते हैं कि मैंने इतनी तपस्याएं की कि जो उनके पाक भांडों में जो भोजन बचा हुआ रहता था उसको मैं प्राप्त करता था। अन्न का कण और सत्संग का क्षण कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए, ध्यान देना, नहीं तो वही शराब देता है। जिस चीज को बर्बाद करोगे वही। नारद जी कहते हैं कि उन संतों ने चतुर्मास पूरा किया और वहां से चल दिए, और जब वहां से चल दिए तो प्यारे मैंने उनके जाते जाते ही उनसे मंत्र लिया, तो उन्होंने मेरे को मंत्र क्या दिया, एक मंत्र का उच्चारण कराया उन्होंने, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्रीमन नारायणाय नमः। इस प्रकार से उन्होंने मंत्र उच्चारण कराया। मैं दिन रात भगवान के मंत्र का उच्चारण करता, ऐसी प्रीति मेरी जुड़ गई कि एक दिन गोदोहन का समय था, सायंकाल। मेरी माँ गोदोहन के लिए गई हुई थी, और जब मेरी माँ गोदोहन के लिए जा रहे थे उसी समय एक सांप आया और उसने मेरी माँ का पैर डस लिया और मेरी माँ की वहीं पर मृत्यु हो गई। जब माँ की मृत्यु हो गई, माँ के क्रिया इत्यादि के, और तत्पश्चात उसी नाम को एक लक्ष्य बना करके मैं जपता रहता था। एक बार प्यारे मैं जंगल की ओर चला, जब चलते गया तो मेरे को उस जंगल में अनेक उपवन आदि दिखे, फिर भी मैं मुड़ा नहीं, फिर भी मैं डरा नहीं, घबराया नहीं, चलता गया। और प्यारे जब मैं एक जंगल में पहुंचा प्यारे, तो एकांत में, क्योंकि संत जो महात्मा होते हो एकांत ढूंढते हैं, और एकांत में मैं नित्य भगवान का ध्यान करता है।
प्यारे ध्यान कर रहा था। करते 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 एक समय क्या हुआ कि भगवान मेरे दृष्टि में, मेरे ध्यान में आ गए। और जैसे ही ध्यान में आए तो मैंने माला झोली रख दी, छोड़ दी, और मैं भगवान को देखने में मोहित हो गया। और तुरंत भगवान उसी समय अंतर ध्यान हो गए। और जैसे अंतर ध्यान हुए तो आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा, हे नारद, जिसको तू देखना चाहता था उसको तो अभी नहीं मिल सकता है, क्योंकि अभी तो कच्चा है, अभी पक्का नहीं हुआ है। इसलिए खूब साधना कर। और मैं उसी मंत्र का जाप करता रहा। और आज मेरे को देखो, आज मैं कहाँ हूँ? दशमस्तत्र नारद, मैं ब्रह्मा जी का मानस पुत्र, 10वां पुत्र में नारद रूप में अवतरित हूँ। एक दासी का पुत्र, एक ब्रह्मा जी का बेटा बन गया। ध्यान दे। इसलिए प्यारे, नाम का प्रभाव। वेद व्यास जी को कहा कि आप इतने चिंता आतुर क्यों हो रहे हैं? अरे, जब मुझ जैसे दासी पुत्र को भगवान अपनी शरण में ले सकता है, तो आपने तो अनेकों पुराणों को और आपने अनेक इतिहासों को छापा है, आपको भगवान क्यों नहीं मिले? इसलिए नारद जी कहते हैं, नित्य जपना चाहिए ध्यान। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो कृष्ण चंद्राय, वासुदेवाय मेरो कृष्ण चंद्राय, वासुदेवाय मेरो कृष्ण चंद्राय, वासुदेवाय मेरो कृष्ण चंद्राय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
क्या कोई घर जाकर के उस नाम का उच्चारण करेगा? इसलिए भजन किसको कहते हैं? भजन उसको नहीं कहते जहाँ जिसमें नृत्य हो। नृत्य करने वाले को ही भजन नहीं कहते। भजन एक नाम को 2 बार जप लिया, बोल दिया, वही भजन बन जाता है। इसलिए प्यारे, नारद जी ने जब वेद व्यास जी को समझाया, वेद व्यास जी महाराज ने यहाँ पर नारद जी की बात को स्वीकृत किया और नारद जी ने चतुर्श्लोकी भागवत प्यारे वेद व्यास जी को प्रदान की। 4 श्लोक मात्र। और इन 4 श्लोकों में वेद व्यास जी ने 4 श्लोकों का विस्तार किया और प्यारे 18,000 श्लोकों में प्यारे श्रीमद् भागवत महापुराण को वर्णित कर दिया। 4 श्लोक में मात्र। कितने बड़े बुद्धिमान रहे होंगे, ध्यान देना, कितने बड़े ज्ञानी रहे होंगे। 4 श्लोकों का खंडन किया और 18,000 श्लोक बना दिए और वही 18,000 श्लोक प्यारे आज हमारे सामने हैं। वेद व्यास जी महाराज को कोई पात्र नहीं मिला कि जो इस भागवत को पढ़ पाए। वेद व्यास जी ने सोचा कि कौन ऐसा पात्र होगा जो मेरा शिष्य बनना चाहता है और वो भागवत ग्रहण करना चाहता है। अत्र तत्र सर्वत्र देखा, कहीं कोई नहीं मिला। वेद व्यास जी महाराज ने कहा कि इस एक अधिकारी मेरा पुत्र ही हो सकता है, क्योंकि जो जन्म लेते ही जंगल चले गया था सुखदेव भगवान। सुखदेव भगवान है, परंतु सुखदेव भगवान को बुलाया कैसे जाए? तो सुखदेव भगवान को बुलाने के लिए बच्चों के पास श्लोक रटाए और कहा जहां वो कंदरा में छुपे हैं उसके बाहर बाहर इन श्लोकों का गान करना। तो जब वो इन श्लोकों को सुनेगा तो वो रह नहीं पाएगा, वो घर दौड़ आएगा। प्यारे वेद व्यास जी ने यहाँ पर 2 श्लोक उन शिष्यों को रटा। अहो वकेयं स्तनकालकोटं जिगांसयापाय यदप्यसाध्वे देवे गतिं धातृजितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं प्रधीमः। इसमें प्यारे एक कथा आती है कि भगवान कृष्ण जब बाल लीला कर रहे थे उस समय एक राक्षसी पूतना अपने स्तनों में कालकूट विष को धारण करके और भगवान कृष्ण को पिला करके भगवान कृष्ण को समाप्त करना चाहती थी, परंतु भगवान ने इसको समाप्त कर दिया। समाप्त तो किया परंतु अपनी मां से अधिक गति पूतना को दे दी। जब सुखदेव भगवान ने इस श्लोक को सुना, सुखदेव भगवान नहीं रह पाए और